अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। कई दिनों का नागा हो गया। एक तो वजह ये है कि सच्ची बात है कि वालिद साहब जब से दुनिया से रुखसत हुए हैं, मैं उस तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहा। मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं तबीयत में। और फिर एक्चुअल भी मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से 4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गला अभी तक ठीक नहीं है, आवाज़ से शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो। तो बहरहाल उसके लिए माज़रत यानी मैं काबिल ही नहीं था कि गुज़ारिश करता। अच्छा, अब चलते हैं जी। एक तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो झड़प हुई है, ये पाकिस्तान ने ज़ाहिर है वहाँ पे पहले उनके यहाँ से आना, हमारे शहीद हुए, फिर यहाँ से वहाँ पे जवाबी हमला जाना। तो इस पर करते हैं बात। इसके साथ ज़ाहिर है कि एक ऐसी वफ़ाक में हुकूमत जब जो गुफ्तगू हो रही है, अफ़वाहें कि अब गई या कल गई, ये आज से नहीं है, इलेक्शन से पहले ये वही लोग हैं जो कहते थे इलेक्शन नहीं होंगे, और ये वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चलेगी। ना वो इनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई है, ना ये जो बातें आज फैला रहे हैं वो दुरुस्त है। कैसे, मैं आपको गुज़ारिश कर देता हूँ। नाम है जी शेर अफजल मरवत। इस आदमी का नाम है शेर अफजल मरवत, और ये पीटीआई का लीडर जो कि दिन रात इस्लाम की यानी गुफ्तगू करेंगे, अना की बात करेंगे, गैरत की बात करेंगे, खुददारी की बात करेंगे, रवायतों की बात करेंगे, और फिर उसमें अपनी यानी कौम को भी लाएंगे कि पख्तून जो है वो बड़े गैरत वाले और ये। और उसके बाद हालांकि गैरत वाले तो हर कबीले, हर इंसान में यानी हर कबीले में पाए जाते हैं दुनिया भर में। लेकिन रमज़ान का महीना चल रहा है, आजकल इनकी दीन फरोशी वैसे ही अरूज पर है। आज एफआईए को जब के सामने पेश हुआ है कि तुमने इल्ज़ाम लगाया था मरीम नवाज पे कि उसने कातलाना साजिश की है तुम्हारे खिलाफ, तो सबूत लाओ। तो ऑफिशियली जो बयान देकर आया है वो ये है कि जी मुझे, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मुझे तो फलां एमएनए है, नसीम उसने बताया था, उसके पास शवाहिद है, उसको बुला के पूछ लें। ये इनकी हकीकत होती है। करते हैं बात इस पे। और आखिरी बात ये कि मरीम नवाज यहाँ पे हुकूमत अपने जमा चुकी, जो उसके शुरू के यानी दिन हैं, वो बहुत तेज़ी से, आप यूँ कहें कि उसने अपनी जो एक अथॉरिटी होती है उसको इस्टेब्लिश बड़ी तेज़ी से वो कर रही है। और टीम भी, मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी वो बहुत कमाल की बना चुकी हैं। और करते हैं खैर बात उस परफॉर्मेंस पे। लेकिन पहली जो है ना जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये कोई ऐसा मसला तो है नहीं कि ये खुदा का वाकयात हुए हैं, इसका हम फौरी को हल निकाल लें। ये है लॉन्ग रन गेम। और मैं ये भी गुजारिशात, मैं तो यही तवज्जो दिला सकता हूँ, एक्सपर्ट्स इसके ज़ाहिर है कि एक से एक बैठे होंगे, यकीनन बैठे हैं, बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ इतनी तारीख का तालिब इल्म होते हुए कर दूँ कि ये जो है मामला इस वक्त हमारे यहाँ, ये कोई एक इसका पहलू नहीं है जिसको आप एड्रेस करें। मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए जवाबी असला, जवाबी जंगी कार्रवाई, जवाबी ताकत का इस्तेमाल, ये कोई हल नहीं है। अगर आप मसलन, बहुत मैं एक अजीब मिसाल देने लगा हूं, इसराइल जो करने जा रहा है अब दोबारा से रफा में भी ऑपरेशन करने जा रहा है, इसराइल से ज़्यादा बेरहमी से इस वक्त किसी भी मजलूम पर ताकत का इस्तेमाल कोई और नहीं कर रहा। मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि खुदा ना खास्ता इसका ताल्लुक पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक दूसरे खित्ते को सामने रख के मिसाल दे रहा हूं कि ताकत का इस्तेमाल, भयानक तरीन ताकत का इस्तेमाल कत्लेआम के लिए इसराइल इस वक्त कर रहा है। लेकिन क्या मसला हल हो गया उनका? इसराइल इस वक्त दुनिया में, अमेरिका में, यानी अपनी तारीख में जब से इस्टेब्लिश हुआ है, जितना वो कंट्रोवर्शियल आज है पूरे यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में अवामी तौर पर इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। और इस तरह से, माफ कीजिएगा, इस तरह से उसे मसले का हल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको, वापस आते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान यकीनन ताकतवर मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन कभी भी इसराइल नहीं बन सकता। यानी बेरहमी की बात कर रहा हूँ, उस तरह बेरहमी में ये पाकिस्तान की फौज वो इसराइल की फौज जैसे नहीं है। उनकी इसराइली फौज कहना ही गलत है उनको, वो मतलब है वो तो एक कातलों का एक ग्रोह है। कभी हो ही नहीं सकता कि आप उससे ज्यादा जरूरी, तो भारत ने कभी नहीं किया, कश्मीर में नहीं किया जो इसराइल कर रहा है। तो ताकत का जो इस्तेमाल है वो करके, अच्छा दूसरी अफगान जो है वो फलस्तीनी जैसे तो नहीं है। अफगान ने तो, उन्होंने तो 2 सुपर पावर्स को यानी एक शिकस्त दी हुई है। वो कुछ तरह के लोग नहीं, गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट्स हैं, और असला उनके पास बहुत है। तो मैं गुजारिश, ये जो है ना ताकत का जवाब ताकत, ये किसी, ये कोई हल नहीं है। इसको यानी इसके लिए पूरा एक नैरेटिव चाहिए। वो जो 5th जनरेशन वार के नाम पे फंड्स थे सारे नवाज शरीफ के खिलाफ लगा दिए, वो फंड्स इसलिए अगर इस्तेमाल होते तो हमारे पीस बड़ी हद तक आ चुका होता। बहरहाल मीडिया पर एक कंपेन की जरूरत है मुस्तकिल।
अपने जो लोग हैं हमारे, और हमारे जितने भी लोग हैं पख्तून भाई हैं, ये किसी से भी ज़्यादा पाकिस्तानी है। लिहाजा इन पर शक नहीं, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी इज्जत करनी होगी, और इनकी इज्जत करने का मतलब है उनकी राय को अहमियत देनी होगी। उसको उस प्रोसेस में, पीस प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा, मुकामी आबादियों को, और उनका राय का उनका एहतराम करना पड़ेगा। ये है, वरना इसका फायदा उठाने वाले हर तरफ बैठे हुए हैं। और ये शेर, ये अफसल मरवत जैसा आदमी अब इधर आते हैं, ये जब ये जाहिल लोग, इनको बेसिकली कहीं पढ़ को सुन, किसी से सुन लिया होगा कि सियासत में झूठ चलता है, तो इन्होंने एक झूठ को झूठ, यानी सियासत में झूठ चलता है, इन्होंने झूठ में सियासत चलानी शुरू कर दी। यानी पूरा ग्रोह बोलता ही झूठ है, बीच में सियासत कर रहा होता है। तो ये बेसिकली, अब ये जो इसने इल्जाम लगाया मरियम नवाज पे, तो आपके ख्याल में तालिबान अगर इंटेलिजेंट हो, अभी तो वो ज्यादा इमोशन की तरफ है ना, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंस इस तरह की डर्टी वॉर में आ जाए और वो टारगेटेड किस्म की असैसिनेशन, पॉलिटिकल असैसिनेशन शुरू कर दें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, जो जाहिर है कि पाकिस्तान के सारे दुश्मन चाहेंगे, और उनको मटेरियल ये मरवत जैसे लोग फराहम करें कि मरियम नवाज ने मेरे कत्ल का, अब अगर इसका फायदा उठा के इसको को वो मार जाता तो उसका इल्जाम मरियम नवाज पे लगता, नतीजा क्या निकलता उसका? सियासी बेचैनी, मजीद खलफशार, मजीद नफरत, मजीद तजाबियत। तो ये कत्ल कर देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनका जो फायदा है, इस ये जो कोई यानी बैरूनी दुश्मन उठा सकता है, नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, अब आती हुई हुकूमत, ये जो गुफ्तगू, मैं कई दफा पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, मैं तो अपनी उसी राय पे कायम हूं। एक अनअनाउंस्ड नया 1 पेज वजूद में आ चुका है, उसका ज़हूर हो चुका है, आप उसको, यानी अगर हम देखना ना चाहें तो हमारी मर्जी। भाई यही शहबाज शरीफ था जब आखिरी 16 मई की हुकूमत में गया है, GHQ से गार्ड ऑफ ऑनर लेके गया है, वही टीम दोबारा से आ गई है। आप क्यों नहीं, यानी जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर-ए-आज़म गए, हाउस गए, ज़ाहिर है उन्होंने जाना था, कर्टेसी कॉल थी, फिर उसके बाद वो भी अपने साथियों को लेकर GHQ गए हैं, वहां पे बड़ी तगड़ी मीटिंग हुई है। तो ये 1 पेज है, और किस तरह से आप वो प्रेस रिलीज जारी कर दें। तो जितनी चैलेंजेस बढ़ेंगे उतना इनका 1 पेज स्ट्रांग होगा। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं, मैं बात को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश करना जरूरी समझता हूं कि ये अफगानिस्तान वाला जो मसला है ना, ये सारी इकोनॉमी और सारी स्टेबिलिटी, इसको हिकमत से सारी पार्लियामेंट में इसको लेकर आए, और सिविलियन जो मुकामी वहां के लोग हैं और बाकी भी पूरे मुल्क का इनपुट लेकर इसको लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी कायम कर दें और खड़े हो जाएं। और जाहिर है कि उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों का भला है। आखिरी बात ये है कि मरियम नवाज जो है वो, बल्कि ज़ीशान मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारक, वो आज मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उनको बशीर तैनात कर दिया गया है पॉलिटिकल अमूर के लिए। ही इज़ अ यंग मैन, और बहुत अनथक उसने मेहनत की है, और बड़ा जी जान से उसने अनथक काम किया है। मरियम नवाज के साथ उनके मुश्किल तरीन दिनों में वो रहा है, और नौजवान अपनी जगह से हिला नहीं, और बहुत मुअद्दब, बड़ा बाअखलाक, और बहुत सुलझा हुआ नफीस नौजवान है। मेरी जितनी भी ज़्यादातर तो रस्मी जितनी भी बातचीत हुई है, हमेशा वो मुझे बहुत यानी एफिशिएंट और बड़े बाअखलाक और बड़े, यानी, और नौजवान है, अच्छी बात है, नौजवानों को सामने आना चाहिए। अपनी ग्रिप तो वो बहुत कमाल की कर रही हैं, और लोगों तक जो अपना काम है वो पहुंचाने का उनका जो अंदाज है सोशल मीडिया पे, वो भी, यानी आप ये नहीं कह सकते मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है, अगर आप देखें तो पंजाब में जब से ये हुकूमत आई है मरियम नवाज की, तो अब वो टोन जो है तब्दील हो गई है। अब ये है वो अग्रेसिव जो नून लीग के बहुत सा सपोर्ट बेस चाहता था, और ख़ासतौर पे यूथ चाहता था, और PTI उनको जिस बॉइलिंग पॉइंट पर लाई भी थी उसका भी कथारसिस हो रहा है। तो ये एक तरह से जिस तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल लहजे के साथ PMLN का सोशल मीडिया अब जवाब दे रहा है, एलिगेशंस का जवाब दे रहा है, झूठ का जवाब दे रहा है। जाहिर है गालम गलोच तो नहीं कर सकता, वो तो उनकी ख़ानदानी रवायत, माशरे की, हमारे माशरे की अख्तार नहीं है गालम गलोच इस तरह से, ये PTI ने गलाजत की है, वरना अमूमी तौर पर तो माशरा इसको पसंद नहीं करता। अच्छा, तो वो एग्रेसिव टोन भी है सोशल मीडिया की, और वो मरियम नवाज की एक्टिविटीज़ का लोगों तक पहुंचना भी है, और वो जो एक अमूमी शोहरत होती है कि कंट्रोल कर गई, चला गई, और मजबूत हो गई, और चला लेगी, वो एक हवा बन गई है। मैं लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ, बाकी भी जो मेरे दोस्तों में बात हुई है यही एक। अच्छा, तो ये यहां तक तो बात बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं इसमें इतनी गुजारिश ज़रूर करूंगा कि इसमें, यानी जिस तरह से उन्होंने, देखें ये पहली खातून वज़ीर आला है, तो पहली खातून वज़ीर आला का मार्क होना चाहिए कि वो तारीख में चीज़ें होनी चाहिए जो पहली बार हो,
व्हाई नॉट, मतलब है रीब्रांड कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का हमारा जो मतलब है कि उस ज़माने का एक मतलब है रीब्रांडिंग होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, इंक्लूडिंग बाय द वे इनके लेबल्स वगैरह भी, मतलब है चेंज आने चाहिए, बड़े चेंज आने चाहिए, और वो लग रहा है कि इंशाल्लाह आएंगे। भारत के साथ अगर हमारा मतलब है कि मामलात हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, यहाँ पे अलबत्ता वो अब अफसोस बहुत है कि नवाज शरीफ साहब का खैर फैसला ये है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना अभी, क्योंकि उस तरह की मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। तो ज़ाहिर है अनकंफर्टेबल, वो क्या ज़रूरत है उनको वज़ीर आज़म बन के इस वक्त, वो मतलब छोटी-छोटी जमातों की वो मतलब ब्लैकमेलिंग में आते हैं या ऑकवर्ड पोज़ीशन में आते हैं, तो ठीक है उन्होंने फ़ैसला किया सराखों पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटायर हो गए हैं, मैं पहले कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, इस खेल में कोई रिटायर नहीं होता, और जैसा ही राइट टाइम आएगा, मे बी 24 महीने बाद, मे बी 20 महीने बाद वो टाइम आएगा, तो आप एकदम खबर सुन लेंगे कि वापसी हो जाएगी, एमएनए वो पहले ही। लेकिन अगर वो इस वक्त होते हैं, ये ख्याल ज़रूर आता है, तो जितनी भारत में उनकी इज़्ज़त और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी इज़्ज़त है नवाज शरीफ की, तो हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं, मज़ीद आसान हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, कौम का फैसला स्प्लिट आया है, अब उसका भी एहतराम अपनी जगह वाजिब है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।